जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसी सब्जी जो 20-25 दिन में ही तैयार हो जाती है और इसे आप बाज़ार में बेचकर 20-25 दिन के बाद ही इनकम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही कम समय में और लगातार इनकम देने वाली ये फसल यानी कि ये खेती हम किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी खेती के बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ आप बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, एक ऐसी सब्जी है जो शहरी क्षेत्रों के आसपास ज़्यादातर उगाई जाती है और इस सब्जी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन होता है, खनिज होता है, विटामिन्स होते हैं और विटामिन ए, विटामिन सी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसमें जो आपको कैलोरीज मिलेगी, मैग्नीशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा और लोहा तथा कार्बोहाइड्रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण शहर के लोग इसे काफ़ी अच्छे चाव से खाते हैं और जब भी ये सीज़न आता है ये मार्केट में काफ़ी अच्छी तरीके से बिक जाती है। तो दोस्तों, ये खेती है चौलाई की। चौलाई पत्तियों वाली सब्जियों की मुख्य फसल है और ये वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में पैदा हो जाती है। तो चौलाई की खेती हम किसान भाई आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने देखा कि बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। चौलाई की खेती के लिए गर्मतर जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल अधिक गर्मियों व बरसात के मौसम में उगाई जाती है। गर्म दिन वृद्धि के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसकी खेती के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए और खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए, हम इस पर बात कर लेते हैं। ये फसल लगभग सभी प्रकार की भूमि में पैदा की जाती है, लेकिन क्षारीय और अम्लीय भूमि में पैदा नहीं होती है। भूमि की तैयारी के लिए खेत को अच्छी तरह से घास रहित करना चाहिए और इसको काफ़ी मुलायम कर देना चाहिए। मेड़बंदी करके इसे छोटी छोटी क्यारियाँ बना लेनी चाहिए। क्यारियों के बीच नालियाँ बनाना चाहिए, जिससे बाद में पानी लगाने में सुविधा रहे। इसको अन्य फसल की मेड़ों पर भी लगाकर उगाया जा सकता है। दोस्तों, चौलाई की खेती के लिए गोबर की खाद का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि 15 से 20 ट्राली प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए तथा रासायनिक खादों में आपको नाइट्रोजन 20 से 25 किलो, अमोनियम फास्फेट 80 से 100 किलो तक प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। खेत तैयारी के समय आधी नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फेट की आधी मात्रा को मिला देना चाहिए तथा शेष जो है नाइट्रोजन की मात्रा को हिस्सों में बांटकर प्रत्येक तुड़ाई व कटाई के बाद खेतों में डालना चाहिए, जिससे क्या होगा, फुटाव बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर के घोल का प्रयोग करते हैं तो ये फसल काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। तो चौलाई में अगर वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग किया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों, अब हम इनकी प्रजातियों के बारे में जान लेते हैं। इसमें दो प्रकार की प्रजातियां हैं, जैसे बड़ी चौलाई और छोटी चौलाई। बड़ी चौलाई ये किस्म जो है अधिक उपज देने वाली होती है। पत्तियां बड़ी होती हैं, मुलायम तथा कांटे रहित होती हैं। तना हरा, मध्यम, मोटा व मुलायम होता है। ये बुआई से 35 से 40 दिन के बाद तैयार हो जाती है। इस जाति के पौधे बड़े बड़े होते हैं। वहीं पर जो छोटी चौलाई है, इसकी पत्तियाँ छोटी होती हैं और इसका हरे रंग की होती हैं, जो छोटी छोटी तथा मुलायम होती हैं। इसके तने तुड़ाई के बाद शीघ्र वृद्धि करने लगती। बुआई का सही समय क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। चौलाई की बुआई 2 मौसम में की जाती है। प्रथम बुआई मार्च व अप्रैल के मध्य तक करते हैं लोग तथा वर्षा ऋतु में ये जो है जुलाई के महीने में ज़्यादा अच्छा होता है। और बुआई में बीज की कितनी ज़रूरत होती है, चौलाई की बीज की दर उसके आकार पर निर्भर होती है। वैसे 2.5 किलो से लेकर 3 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बोते हैं, लेकिन बीज थोड़ा हल्का होता है और इसमें चींटी आदि भी लग जाती हैं, इसलिए बीज की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। दूसरे दोस्तों, इसमें सिंचाई की कितनी ज़रूरत पड़ती है। गर्मी वाली फसलों में तो आप 5 से 6 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए और वर्षा ऋतु की सिंचाई में तब लगाना चाहिए जब अगर बरसात नहीं हो रही है, तो उसके अनुसार इसमें सिंचाई करनी चाहिए। और इसमें निराई और गुड़ाई की बात रही तो दोस्तों, इसमें खरपतवार उग जाते हैं, तो इसलिए अगर खरपतवार हो जाएंगे तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। तो इसमें समय समय पर निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। अगर बीच में खाली जगह है तो इसमें इनके पौधे लगा देने चाहिए।
और फसल की तुड़ाई का समय क्या होता है। दोस्तों, फसल की तुड़ाई बुआई से 20-25 दिनों के बाद ही आरंभ कर देनी चाहिए। बड़ी चौड़ाई के लिए पत्ते बड़े हो जाते हैं, लेकिन छोटी चौड़ाई की 6-7 बार कटाई की जाती है। बाद में बीज के लिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। सूख कर गिरने से पहले ही हेड को काट लेना चाहिए और सुखाकर चौलाई का बीज तैयार कर लेना चाहिए। चौड़ाई में उपज कितनी हो सकती है। दोस्तों, औसतन तो 70 से 80 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज हो जाती है। बाजार में भेजने के लिए किसान भाई इसमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे बंच यानी कि बंडल बनाकर बाजारों को भेजना चाहिए। इससे क्या होगा, ये टूटते नहीं हैं, मुड़ते नहीं हैं और इनकी बाजार में काफ़ी अच्छी कीमत मिल जाती है। इसमें कीट व नियंत्रण की बात रही तो इसमें कई प्रकार के कीट लगते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, खरपतवार हटा देने चाहिए और समय से इसकी बुआई करनी चाहिए, जिससे हमारे कीट कम लगेंगे। वैसे भी इसमें पत्तियां खाने की सब्जी है तो इसमें कीटनाशक डालने को उचित नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, आपने देखा चौराई की खेती काफ़ी आसानी से की जा सकती है और सबसे अच्छी बात है कि 20-25 दिन के बाद इसमें आमदनी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ आप लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।